हेलो फ्रेंड्स, इस ऐप के हेल्प से आप क्वेश्चन को खुद से सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज इस वीडियो को भी देख सकते हैं। यहाँ पे सॉल्व पेपर है, यहाँ पे अनसॉल्व पेपर है, तो आपको पूरा बता रहे हैं। तो अभी हम जो क्वेश्चन देखेंगे नीट पेपर 2020 और ये फेज़ 2 2020 का अपलोड कर चुके हैं। अब फेज़ 2 वाला देखेंगे इसमें। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला ये इसमें पहले जो 180 क्वेश्चन पूछे जाते थे तो 90 तक फिजिक्स और केमिस्ट्री था। और अब देखेंगे 91 से बायोलॉजी का सेक्शन है, तो 91 से स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करना। जो क्वेश्चन आपको लगे कि बहुत थोड़ा टफ टाइप के है तो उसको आप लिख लीजिए, ताकि बार बार क्वेश्चन को सॉल्व ना करना पड़े आपको। कुछ ही क्वेश्चन से काम चल जाएगा। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वाज प्रपोज्ड बाय। किसने प्रपोज किया था? तो क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ये टर्म दिया गया था सटन एंड बॉबरी के द्वारा। तो 91 का हो जाएगा यहाँ पर दो आंसर। उसका 92 क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट साइनोबैक्टीरिया से रिलेटेड। इसमें से कौन सा इनकरेक्ट बातें हैं? तो इनकरेक्ट बात देख लेते हैं। सबसे पहले साइनोबैक्टीरिया के पास क्लोरोफिल होता है एंड ग्रीन प्लांट्स ये सिमिलर टू ग्रीन प्लांट्स होते हैं, ये सही बात है। दे आर फोटो ऑटोट्रॉप्स होते हैं, ये भी सही है। दे लाइक हेट्रोसिस्ट, साइनोबैक्टीरिया के पास हेट्रोसिस्ट होता है, यहाँ पे लैक बोल दिया इसलिए ये गलत हो जाएगा। फिर है दे ऑफेन फॉर्म्स ब्लूम्स इन पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज, तो ये भी सही है। यहाँ पे जो इनकरेक्ट था ये, तो इसीलिए आंसर हो जाएगा 3। उसके बाद 93 क्वेश्चन है द इम्पैक्ट ऑफ ई माइग्रेशन ऑन पॉपुलेशन डेंसिटी। जब ई माइग्रेशन होता है मतलब आता है, आई मतलब इन, तो इन वाला हो गया इन माइग्रेशन तो आता है, तो यानी कि पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ेगा। तो 93 का क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। उसका 94 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट यहाँ पे पहचानना है कि कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो सबसे फर्स्ट स्टेटमेंट है कि रूबिस्को एक्शन रिक्वायर एटीपी एंड एनएडीपीएच, तो ये तो सही है। रूबिस्को एक्शन के लिए रिक्वायर होता है एटीपी एंड एनएडीपीएच का। रूबिस्को इज अ बाय फंक्शनल एंजाइम, रूबिस्को होता है वह दोनों फंक्शन करता है, बाय फंक्शनल होता है, ये भी सही है। इन C4 प्लांट्स द साइट ऑफ रूबिस्को एक्टिविटी इज मेसोफिल सेल, तो मेसोफिल सेल नहीं होते हैं, तो ये स्टेटमेंट से यहाँ पे गलत हो जाएगा। द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल फॉर रूबिस्को एक्टिविटी इज अ 5 कार्बन कंपाउंड, सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल फॉर रूबिस्को एक्टिविटी के लिए 5 कार्बन कंपाउंड होते हैं, ये सही है। तो यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट 3 है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा इसका 3। उसके बाद 95 क्वेश्चन को देखते हैं, जिसमें है कि इंक्लूजन बॉडीज ऑफ ब्लू ग्रीन पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया आर। तो इंक्लूजन बॉडी कैसा होता है, मतलब कौन होता है ब्लू ग्रीन एल्गी चाहे पर्पल ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में? तो इंक्लूजन बॉडी जो होते हैं वह गैस वैक्यूल होते हैं, गैस वैक्यूल। 95 का हो जाएगा 3। लिलिएसी फैमिली में ऑलरेडी बता चुके, जो 3 3 9 इस तरीके से आप देखेंगे जहाँ पे, तो वो समझिए लिलिएसी फैमिली है। तो 3 से रिलेटेड यहाँ पे देख सकते हैं, ये ब्रैक्टिएट होते हैं प्लस, और ये इसमें दोनों लिंग होते हैं, प्रेजेंट बाइसेक्सुअल होते हैं। फिर इस तरीके से आप पहचान सकते 3 वाला, ये जो फैमिली है लिलिएसी फैमिली का फार्मूला है। 97 क्वेश्चन, मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट डू नॉट हैव एन इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस इन। मेल एंड फ्री गैमेटोफाइट ये दोनों अलग अलग नहीं होते हैं, इसमें से किस में ऐसा नहीं होता है? तो जो ये होते हैं एंजियोस्पर्म में मेल एंड फीमेल लगभग एक ही में होते हैं बहुत सारा। तो 98 क्वेश्चन है इन द फॉलोइंग इन each set of conservation approach and example method of conservation are given। तो यहाँ पे करेक्ट वाला पहचानने के लिए कौन सा इन सिटू कंजर्वेशन, तो सबसे पहले इसमें पहचानना है कि इन सिटू कंजर्वेशन क्या बायोस्फीयर रिजर्व आता है, तो ये बात सही है। इन सिटू कंजर्वेशन में ये आता है बायोस्फीयर रिजर्व। फिर है इन सिटू कंजर्वेशन में क्या ये आता है सैक्रेड ग्रुप, तो ये इन सिटू कंजर्वेशन में आता है सैक्रेड ग्रुप से हो जाएगा ये
इनकरेक्ट है। फिर उसके बाद है इन सिटू कंजर्वेशन में सीड बैंक, ये इन सिटू कंजर्वेशन में आता है सीड बैंक, तो ये भी गलत हो जाएगा। इन सिटू कंजर्वेशन में क्रायो प्रिजर्वेशन आता है, ये स्टेटमेंट सही है। तो ए और डी किस में है, ए और डी जो देखने को मिलता है ऑप्शन नंबर 3 में, इसीलिए आंसर हो जाएगा 3। तो ये क्वेश्चन था 98 का 3। फिर उसके बाद 99 क्वेश्चन है इनहिबिटरी सब्सटेंस इज डोरमेंट seeds cannot be removed by injecting seeds too। तो inhibitory substance in dormant seed cannot be removed by subjecting seeds to। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखेंगे तो नाइट्रेट, ये एस्कॉर्बिक एसिड, तो यहाँ एस्कॉर्बिक एसिड यही है, ये रिमूव्ड कैन नॉट बी रिमूव्ड बाय सब्जेक्टिंग सीड्स टू, एस्कॉर्बिक एसिड को नहीं हटा सकते हैं। तो वही बात लिखा हुआ कि इनहिबिटरी सब्सटेंस इन डोरमेंट सीड कैन नॉट बी रिमूव्ड बाय सब्जेक्टिंग सीड्स टू एस्कॉर्बिक एसिड। 100 क्वेश्चन है कि इन सम प्लांट्स थैलमस कंट्रीब्यूट टू फ्रूट फॉर्मेशन सच फ्रूट्स आर, उसको फर्स्ट फ्रूट कहते हैं। 100 का हो जाएगा आंसर 2। उसके बाद है 101 क्वेश्चन द बायोसिंथेटिक राइबोसोमल आरएनए अकर्स इन, तो राइबोसोमल आरएनए यानी कि आरआरएनए वह कहाँ पे अकर्स होता है, तो ये अकर्स होता है न्यूक्लियोलस में, तो न्यूक्लियोलस में अकर्स होता है। 101 का हो जाएगा 1। 102 क्वेश्चन देख रहे हैं, इसमें है कि मैच द फॉलोइंग टेक्निक्स, इसको मैच करना है। और यहाँ पे तो एक बार मैच कर देते, उसी के अकॉर्डिंग आप भी आराम से आंसर देख लीजिएगा। तो जो क्वेश्चन को मैच करना है तो यहाँ पे करते हैं। बायोरिएक्टर क्या है, तो बायोरिएक्टर है वह प्रोडक्शन ऑफ लार्ज क्वांटिटीज ऑफ प्रोडक्ट, तो बायोरिएक्टर ये होते हैं। उसके बाद सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स को हम इलेक्ट्रोफोरेसिस के माध्यम से सेपरेट करते हैं। फिर यहाँ पे एलाइजा है डिटेक्शन ऑफ पैथोजन बेस्ड ऑन एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन पर ये पहचानते। फिर है पीसीआर जो एम्प्लीफिकेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड को करते। तो इस तरीके 102 का ये सब मैच करेंगे तो फाइनल आंसर 102 का देखेंगे। ए का 2 था, बी का 3, यानी कि ए का 2 बी का 3, तो 3 में इस तरीके से मैच किए थे। तो ये क्वेश्चन था 102 क्वेश्चन, 102 का हो जाएगा आंसर 3। 103 क्वेश्चन है लार्ज एम्प्टी कलरलेस सेल्स ऑफ द एडेक्सियल एपिडर्मिस अलोंग द वेन ऑफ ग्रास लीव्स आर, तो ये कौन सा सेल बनाता है, तो ये बुल्ली फॉर्म सेल का फॉर्मेशन करता है। तो 103 का हो जाएगा 1। 104 क्वेश्चन है इन मिक्सर डीएनए फ्रेगमेंट्स आर सेपरेटेड बाय, सेपरेशन किसके द्वारा होता है, तो ये इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा अलग होता है। तो 104 का आंसर हो जाएगा 4। 105 क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट फॉर विंड पॉलिनेटेड प्लांट से रिलेटेड, यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स को पहचानना है। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा, जब आप पूरे को देखेंगे तो सबसे पहला स्टेटमेंट है पॉलिन ग्रेन्स आर लाइट एंड नॉन स्टिकी, तो ये सही है। वेल एक्सपोज स्टामेंस एंड स्टिग्मा होते हैं विंड पॉलिनेटेड प्लांट्स में, ये भी सही है। मैनी ऑब्यूल्स इन ईच ओवरी, तो कम ही ऑब्यूल्स होते हैं ईच ओवरी में, तो ये गलत है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि इनकरेक्ट खोजना था, तो ये इनकरेक्ट है। उसके बाद फ्लावर्स आर स्मॉल एंड नॉट ब्राइटली कलर्ड, तो ये भी स्टेटमेंट से सही है। जो विंड पॉलिनेटेड होते हैं वह स्मॉल होता है और ब्राइटली कलर नहीं होता, क्योंकि इसको अट्रैक्ट तो करना नहीं होता पक्षी का, इसीलिए 105 का आंसर जो हो जाएगा वह 3 हो जाएगा आंसर। 106 क्वेश्चन 16 इन मियोटिक साइकिल द करेक्ट सीक्वेंस फेज, मियोटिक साइकिल में सबसे पहला कौन सा फेज होता है, जीवन फेज होता है। तब S1 मियोटिक साइकिल इनकरेक्ट कहा रहा है खोजने के लिए, इनकरेक्ट। G1 G2 S फेज का मेटा फेज हो सकता है, चाहे पहले आप मेटा फेज को ले लीजिए तो G1 S और G2, यानी कि मेटा फेज G1 G2 S फेज हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी ये जो स्टेटमेंट्स नहीं होगा, क्योंकि G1 G2 और G2 फेज और फिर मेटा फेज ये नहीं होगा। सिंथेटिक फेज G1 फेज G2 फेज मेटा फेज अकर्स होगा, लेकिन ये अकर्स नहीं होगा। तो यहाँ पे 106 का 3 दे दिया, क्योंकि मियोटिक साइकिल द करेक्ट सीक्वेंस फेज G1 S करेक्ट कह रहा है खोजने के लिए, तो यहाँ 106 का हो जाएगा 3 आंसर।
सीक्वेंस आप ध्यान में रख लीजिए। सबसे पहले जीवन होता है फेज, तब सिंथेटिक फेज होता है, तब ग्रोथ 2 फेज होता है, तब मियोटिक फेज होता है। तो 100 ये क्वेश्चन हो जाएगा 106 का 3। 107 क्वेश्चन, एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट फॉर इवोल्यूशन वाज प्रपोज्ड बाय कार्ल अर्नस्ट वॉन बेयर ने ये सपोर्ट किया। 107 का हो 107 का आंसर अर्नस्ट हैकल ने एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट फॉर इवोल्यूशन प्रपोज्ड किया था। 107 का 2 आंसर है। उसके बाद 108 क्वेश्चन, फाइकोइरिथ्रिन द मेजर पिगमेंट, ये जो होता है रेड एल्गी का होता है। तो 108 का हो जाएगा 2 आंसर। फाइकोइरिथ्रिन रेड एल्गी में होता है। 109 क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू अलेक्जेंडर वन हम्बोल्ट के द्वारा ये इन्होंने क्या चीज़ को दिए थे? तो ये इन्होंने दिए थे स्पेसी रिचनेस इंक्रीज। ये टर्म यहाँ पे इनके अकॉर्डिंग सही है। अलेक्जेंडर वन हम्बोल्ट के द्वारा दिया गया था कि स्पेसी रिचनेस इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग एरिया बट ओनली अप टू लिमिट, लेकिन सिर्फ लिमिट के ही, मतलब स्पेसी रिचनेस इंक्रीज होता है जब एरिया इंक्रीज होता है, लेकिन वो लिमिट तक ही होता है। तो अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने ये बात बताए थे। 110 क्वेश्चन है, इन द पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन DNA ऑफ अ नाइट्रोजिनस बेस लिंक्ड टू OH ऑफ, OH कहाँ से यह ज्वाइंट होता है? तो OH जो ज्वाइन होता है वह फर्स्ट कार्बन ऑफ पेंटोज शुगर से ज्वाइन होता है। तो OH जो ज्वाइन होता है फर्स्ट कार्बन ऑफ पेंटोज शुगर। तो 110 का आंसर हो जाएगा ये। उसके बाद 111 क्वेश्चन है, ड्यूरिंग नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन when electrons are lost from the reaction center at photosystem 2, what is the source which replace these electrons? तो क्या सोर्स होता है जो इलेक्ट्रॉन को रिप्लेस कर देता है? तो वो जो होता है वाटर होते हैं। वाटर स्प्लिटिंग के कारण ही ऐसा होता है। तो ये हो जाएगा, तो यहाँ पे वाटर है। ड्यूरिंग नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर लॉस्ट फ्रॉम द रिएक्शन सेंटर एट फोटोसिस्टम 2, तो वाट इज़ द सोर्स विच रिप्लेस दिज इलेक्ट्रॉन्स? तो ये वाटर ही रिप्लेस कर देता है। उसके बाद 112 क्वेश्चन, इन रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी एंटीबायोटिक्स आर यूज्ड, एंटीबायोटिक्स का किस में हम यूज करते हैं? तो ये यूज करते हैं सेलेक्टेबल मार्कर में। तो 112 का हो जाएगा एक आंसर। 113 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट को चुनना है। सबसे फर्स्ट स्टेटमेंट है, एनर्जी कंटेंट ग्रेजुअली डिक्रीज फ्रॉम फर्स्ट टू फोर्थ ट्रॉफिक लेवल, ये ग्रेजुअली डिक्रीज करता है एनर्जी लेवल, सही है। फिर है, बायोमास डिक्रीज फ्रॉम फर्स्ट टू फोर्थ ट्रॉफिक लेवल, बायोमास भी डिक्रीज करता है, ये भी सही है। उसके बाद थर्ड है कि एनर्जी कंटेंट ग्रेजुअली इंक्रीज नहीं करता, ये गलत है। तो यहाँ पे इनकरेक्ट वाला खोजने के लिए इसीलिए हो जाएगा। फिर है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल डिक्रीज फ्रॉम फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल टू फोर्थ ट्रॉफिक लेवल, नंबर ऑफ इंडिविजुअल डिक्रीजेस, तो डिक्रीज करता फर्स्ट लेकिन फॉर ट्रॉपिक लेवल पर, ये भी सही है। तो यहाँ पे जो इनकरेक्ट कहा गया खोजने के लिए, तो आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 114 क्वेश्चन है, अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर टू काइनेटोकोर ऑफ क्रोमोसोम, तो ये कौन सा फेज में दिखाई देता है? तो ये जो दिखाई देता है वह मेटाफेज में दिखाई देता है। स्पिंडल फाइबर अटैच होता है काइनेटोकोर से। तो अब उसके बाद 115 क्वेश्चन है, करेक्ट पोजीशन ऑफ फ्लोरल पार्ट्स ओवर थैलमस इन मस्टर्ड प्लांट इज, करेक्ट पोजीशन ऑफ फ्लोरल पार्ट्स ओवर थैलमस इन मस्टर्ड प्लांट। तो करेक्ट पोजीशन यहाँ पे चुनना है। तो सभी को यहाँ पे देखेंगे, तो गाइनोसियम ऑक्यूपाइज द हाईएस्ट पोजीशन, तो मस्टर्ड प्लांट से रिलेटेड यहाँ पे खरा खोजने के लिए, तो गाइनोसियम ऑक्यूपाइज द हाईएस्ट पोजीशन व्हाइल द अदर पार्ट्स आर सिचुएटेड बिलो, बाकी अदर पार्ट्स उसके नीचे अकर्स होता है। 115 का हो जाएगा 2 आंसर। 116 है कि आफ्टर अबाउट हाउ मेनी ईयर्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अर्थ लाइफ स्पेड, तो कितने सालों के बाद लाइफ आया धरती पर, मतलब धरती बन जाने के बाद कितने सालों के बाद लाइफ आया धरती पर? तो जो आया वह 500 मिलियन ईयर्स एगो। तो यहाँ पे हो जाएगा ये आंसर 4, 500 मिलियन ईयर्स एगो के बाद आया। द टर्म न्यूक्लिन फॉर द जेनेटिक मटेरियल वाज यूज्ड बाय, न्यूक्लिन टर्म किसके द्वारा यूज किया गया? तो ये मैशर के द्वारा यूज किया गया है टर्म। उसके बाद 118 क्वेश्चन है, सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट को चुनना है। तो सबसे पहला स्टेटमेंट है कि एलिमेंट्स
मोस्ट easily mobilized in plants from one region to another region are phosphorus, sulfur, नाइट्रोजन एंड पोटेशियम। तो इनकरेक्ट कह रहा है खोजने के लिए, तो यहाँ पे यही इनकरेक्ट बात है क्योंकि इजली मोबिलाइज नहीं होता है। उसका सेकेंड, थर्ड, फोर्थ ये सब देखेंगे तो सही होगा। जैसे फर्स्ट इनकरेक्ट यहाँ पे है। सेकेंड है कि ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल इन फ्लोएम कैन बी बाई डायरेक्शनल, तो फ्लोएम के द्वारा जो ट्रांसपोर्ट होता है मॉलिक्यूल का वो दोनों डायरेक्शन में होता है, ये सही है। मूवमेंट ऑफ मिनरल्स इन जाइलम इज यूनी डायरेक्शनल, लेकिन जाइलम के द्वारा जो मिनरल का ट्रांसपोर्ट होता है वह यूनी डायरेक्शनल होता है। अनलोडिंग ऑफ सुक्रोज एट सिंक डज नॉट इन्वॉल्व द यूटिलाइजेशन ऑफ एटीपी। जब सुक्रोज अनलोड होता है तो वहाँ पे एटीपी का रिक्वायरमेंट नहीं होता, ये भी सही है। तो यहाँ इनकरेक्ट, इसके लिए वेरी सॉरी, यहाँ पे इजली मोबिलाइज्ड हो जाता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल ये सही है, ये सही, लेकिन अनलोडिंग ऑफ सुक्रोज, जब अनलोडिंग होता है तो वहाँ पे ये हो जाएगा 118 का 4 आंसर हो जाएगा। अनलोडिंग ऑफ सुक्रोज एट सिंक डज नॉट इन्वॉल्व यूटिलाइजेशन ऑफ एटीपी, यहाँ पे नहीं होता, तो 118 का 4 हो जाएगा आंसर। 119 है द नंबर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर स्टडीड बाय मेंडल फॉर हिज एक्सपेरिमेंट। कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर कितना को स्टडी किए थे, तो 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, यानी कि 119 का हो जाएगा एक आंसर। 120 है वेजिटेटिव प्रोपागुल इन एगेव टर्म्ड एज, एगेव किसके लिए टर्म दिया गया है, तो एगेव टर्म दिया गया है वह बुलविल के द्वारा, तो 120 का आंसर हो जाएगा 3। 121 क्वेश्चन नीचे है। आइडेंटिफाई स्टेटमेंट विच इज इनकरेक्ट, यहाँ पे स्टेटमेंट को चुना। टायरोसिन प्रोसेस एरोमेटिक रिंग इट्स स्ट्रक्चर, टायरोसिन में एरोमेटिक रिंग होता है क्या, तो ये सही है, टायरोसिन में एरोमेटिक रिंग होता है प्रेजेंट। तो 121 का 1 तो फिलहाल सही, यहाँ पे इनकरेक्ट कहा गया खोजने के लिए। फिर है सल्फर इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ सिस्टीन, सल्फर सिस्टीन में होता है, ये भी सही है इंटीग्रल पार्ट में। ग्लाइसिन इज एग्जाम्पल ऑफ लिपिड, तो लिपिड का एग्जाम्पल नहीं है, ग्लाइसिन जो एग्जाम्पल है अमीनो एसिड का एग्जाम्पल है, तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट हो जाएगा इनकरेक्ट। उसका लेसिथिन कंटेंट फास्फोरस एटम इन इट्स स्ट्रक्चर, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। तो हमारा फाइनल इनकरेक्ट का आ गया पूछने के लिए, तो 3 हो जाएगा आंसर। 122 क्वेश्चन है। अ स्पीसीज विच वाज इंट्रोड्यूस्ड फॉर ऑर्नामेंटेशन बट हैज़ बिकम अ ट्राउबल सॉम वीड इन इंडिया, मतलब प्रॉब्लम होता है यहाँ पे। तो 122 का आंसर देखेंगे ए आई कॉर्निया क्रैसिपेस, ये हो जाएगा आंसर 122 का 3। 123 क्वेश्चन नीचे है। पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज एक्टिविटी ड्यूरिंग एरोबिक रिस्पायरेशन रिक्वायर्स, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज एक्टिविटी ड्यूरिंग एरोबिक रिस्पायरेशन रिक्वायर्ड, तो उसमें क्या रिक्वायरमेंट होता है, तो उसके लिए रिक्वायरमेंट होता है मैग्नीशियम का। पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज एक्टिविटी ड्यूरिंग एरोबिक रिस्पायरेशन रिक्वायर मैग्नीशियम। उसका बाद 124 क्वेश्चन है। आइडेंटिफाई करेक्ट फीचर ऑफ मैंगो एंड कोकोनट फ्रूट, यहाँ पे मैंगो एंड कोकोनट फ्रूट से रिलेटेड यहाँ पे पहचानना है करेक्ट फीचर, सही बात को पहचानना है। तो सही बात को पहचान सकते, सबसे पहले देख लीजिए कौन कौन सा स्टेटमेंट्स यहाँ पे करेक्ट इनकरेक्ट है। तो यहाँ करेक्ट बोला है चुनने के लिए करेक्ट, तो करेक्ट जो होगा उसको सर्कल करेंगे। इन बोथ फ्रूट इज ड्रूप, मैंगो एंड कोकोनट क्या दोनों ड्रूप फ्रूट है, तो ये स्टेटमेंट जो है वह सही है। इंडोकार्प इज इडिबल इन बोथ, इंडोकार्प इडिबल होते, ये भी सही बातें हैं। मेजोकार्प इन कोकोनट इज फाइब्रस, मेजोकार्प जो होते कोकोनट में वो फाइब्रस होते हैं। एंड इन मैंगो इट इज़ फ्लेशी, क्या ये मैंगो। इंडोकार्प इज इडिबल, इंडोकार्प जो होते हैं वह समझिए तो आठी होता है, तो ये आठी खाने लायक दोनों में नहीं होते हैं, तो ये स्टेटमेंट जो है गलत है। यहाँ पे जो सही स्टेटमेंट्स है ये है थर्ड, फर्स्ट थर्ड। उसके बाद इन बोथ फ्रूट डेवलप्स फ्रॉम मोनोकार्पिलरी ओवरी, ये भी सही है। तो यहाँ पे 1 3 4 के कारण हो जाएगा आंसर 2। 124 का जो आंसर हो जाएगा 2 हो जाएगा। 125 क्वेश्चन है। मैच द आइटम्स कॉलम 1 विथ दोज इन कॉलम 2 के साथ मैच करना है। हर्बीवोरस प्लांट्स,
हर्बीवोरस प्लांट्स क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये आपको मैच करना है। शीप, कैटल, ऑर्किड ट्री, तो ये बहुत अच्छे एग्जाम्पल है, सबका होना चाहिए। तो इसमें क्या हो जाएगा, सबसे पहले हर्बीवोरस प्लांट, हर्बीवोर प्लांट जो होते हैं मतलब दूसरा पर वो निर्भर होगा, तो जिसके कारण ये प्रीडेशन का एग्जाम्पल हो जाएगा। उसके बाद माइकोरहिजा प्लांट जो होता है वह म्यूचुअलिज्म का एग्जाम्पल है, दोनों को एक दूसरे से फ़ायदा होता है। उसके बाद शीप कैटल जो होते हैं, शीप कैटल यह कंपटीशन का एग्जाम्पल है। ऑर्किड ट्री जो होता है वो कॉमर्शियलिज्म, एक को फ़ायदा होता है एक को न्यूट्रल होता है, तो ये हो जाएगा। तो इस तरीके से ए का 3 बी का 2, ए का 3 यहाँ पे है, बी का 2, तो ये आंसर हो जाएगा फाइनली। तो कौन सा क्वेश्चन था यहाँ पर, 125 क्वेश्चन का हो जाएगा 3। 126 है, एयर प्रिवेंशन कंट्रोल पोल्यूशन एक्ट वाज अमेंडेड इन 1987 टू इंक्लूड अमॉन्ग पोल्यूटेंट, क्या कौन से पोल्यूटेंट को यहाँ पे शामिल किया गया, तो यहाँ पे जो शामिल किया गया है वह नॉइज़ को इसमें शामिल किया गया था। एयर पोल्यूशन एक्ट के साथ नॉइज़ को शामिल किया गया था 1987 में। तो 126 का हो जाएगा 4 आंसर। 127 है कि इन ग्लाइसिन मैक्स द प्रोडक्ट ऑफ बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द रूट नोड्यूल टू अदर पार्ट एज, तो किसके फॉर्म में ये होते हैं, तो ये यूरेट्स के फॉर्म में होते हैं ये। तो 127 का हो जाएगा इन ग्लाइसिन मैक्स द प्रोडक्ट ऑफ बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम रूट नोड्यूल टू अदर पार्ट एज यूरेट्स। 127 का 128 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कॉर्कैम्बियम इज इनकरेक्ट, यहाँ पे कॉर्कैम्बियम से रिलेटेड इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स कौन सा है, तो सबसे पहले करेक्ट इनकरेक्ट पहचानते। कॉर्कैम्बियम, इट इज़ अ कपल ऑफ लेयर्स ऑफ थिक, ये सही है। इट फॉर्म्स सेकेंडरी कॉर्टेक्स ऑन इट्स आउटर साइड, क्या ये सेकेंडरी कॉर्टेक्स आउटर साइड में बनाता है, तो ये यहाँ पे देखेंगे ये सेकेंडरी कॉर्टेक्स नहीं बनाता है, ये गलत हो जाएगा। इट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ पेरिडर्म, ये भी सही है, पेरिडर्म के पार्ट है बनता है। फिर इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ लेंटिसिल, बनाने में यही काम करता है, तो यहाँ पे फाइनल इनकरेक्ट हो जाएगा यह दूसरा वाला स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट हो जाएगा, इसलिए आंसर 128 का 2 हो जाएगा। 129 क्वेश्चन में मैच करना है, मैच भी कर सकते। काइटिन में कौन सा होता है और एस्पाराजिन एब्सिसिक एसिड, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। काइटिन और इसको एक बार एस्पाराजिन एमिनो एसिड है जिसके कारण इसमें पेप्टाइड बॉन्ड होना चाहिए, पेप्टाइड बॉन्ड, तो यहाँ पे तो ये आंसर है, इसके अकॉर्डिंग आप मिला सकते हैं। जैसे यहाँ पे बी का 1 है, एस्पाराजिन जो होते वह एमाइड है, उसके बाद सी डी का जो हो जाएगा 2, यानी कि काइटिन पॉलीसेकेराइड है, ये भी आप जानते ही होंगे। उसके बाद जो देख रहे हैं सी का क्या हो जाएगा, सी का 4, यानी कि एब्सिसिक एसिड यह डेरिवेटिव ऑफ कैरोटीनॉइड्स है, ये भी था। उसके बाद एक्वापोरिन जो होते हैं वह पॉलीपेप्टाइड होते हैं, तो फाइनल आंसर इसका हो जाएगा 2। तो ऐसे आप अगर 1-2 कन्फर्म रहेंगे तो उसी से आंसर आप कर सकते, तो 129 का 2 था। 130 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट जिम्नोस्पर्म्स रिलेटेड, यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स को आपको पहचानना है। तो पहचान सकते हैं कि देयर सेड्स आर नॉट कवर्ड, ये बात तो सही है। उसका दे आर हेट्रोस्पोरस, ये भी सही है। मेल एंड फीमेल गामेटोफाइट आर फ्री लिविंग, तो फ्री ये नहीं रहते बल्कि एक साथ रहते, इसलिए स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट हो जाएगा। फाइनली आंसर यही हो जाएगा, इनकरेक्ट स्टेटमेंट का आगे खोजने के लिए, तो आंसर 3 हो जाएगा। मोस्ट ऑफ देम हैव नैरो लिप्स विथ थिक क्यूटिकल होते हैं, ये भी स्टेटमेंट सही है, तो यहाँ 130 का आंसर 3 हो जाएगा। 130 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स हेल्प्स इन मेंटेनिंग द स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम, राइबोसोम को स्ट्रक्चर को मेंटेन करने में कौन काम करता है, तो मैग्नीशियम ये काम करता है इसको मेंटेन करने में। 132 क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग कंसर्निंग द एक्टिविटी फंक्शन एंड फाइटो हार्मोन्स रिलेटेड, यहाँ पे सबसे पहले फ्रूट राइपनिंग, फ्रूट राइपनिंग में कौन का, हर्बिसाइड सबसे फेमस एग्जाम्पल है। हर्बिसाइड जो एग्जाम्पल हो जाएगा 2,4-D, तो बी का 3 देखिए कहाँ पे, बी का 3 यहाँ पे है। उसके बाद
ये फ्रूट राइपनिंग का काम करता है। सबसे पहले स्ट्रेस हार्मोन को एब्सिसिक एसिड से मैच करेंगे, तो डी का जो यहाँ पे हो जाएगा डी का 1, तो इसमें भी है डी का 1, इसमें भी है। अब कन्फ्यूजन और है तो इसमें आप कर सकते हैं, बोल्टिंग जो करता है, बोल्टिंग का काम कर होता है Ga3, बोल्टिंग का काम करता है। अब सी का हो जाएगा 2, अब इसी से आप मिला सकते हो, 132 का 4 हो जाएगा आंसर। उसके बाद फ्रूट राइपनिंग का काम करता है इथेफॉन, इथेफॉन, तो ये हो जाएगा 132 का 4 आंसर है। 133 133 हु क्वाइंड द टर्म काइनेटिन, टर्म किसने दिया था, तो काइनेटिन जो टर्म दिया गया था वह स्कूग एंड मिलर के द्वारा टर्म काइनेटिन दिया गया था। 134 क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द फॉस्फोरस साइकिल से रिलेटेड, यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट कहा गया चुनने के लिए। तो इट इज सेडिमेंट्री साइकिल, ये बात सही है, सेडिमेंट्री साइकिल है। फॉस्फेट आर द मेजर फॉर्म्स ऑफ फॉस्फोरस रिजर्वियर, तो ये भी सही है। फॉस्फोरस सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया फैसिलिटेट्स द रिलीज ऑफ फॉस्फोरस फ्रॉम ऑर्गेनिक रिमेन्स, तो ये भी सही है। देयर इज एप्रिसिएबल रिस्पायरेटरी रिलीज ऑफ फॉस्फोरस इनटू एटमॉस्फेयर, तो ये रिस्पायरेटरी रिलीज नहीं होते, तो यहाँ पे जो है इनकरेक्ट का आगे खोजने के लिए, इसलिए ये इनकरेक्ट है। तो फाइनल आंसर हमारा हो जाएगा 4। 135 क्वेश्चन 135 क्वेश्चन है, फर्स्ट डिस्कवर्ड रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लिएज जो है दैट ऑलवेज कट्स डीएनए मॉलिक्यूल एट पार्टिकुलर पॉइंट बाय रिकॉग्नाइजिंग स्पेसिफिक सीक्वेंसिंग बेस पेयर इज, तो ये जो है फर्स्ट डिस्कवर, सबसे पहला ये रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस खोजा गया था। 100 ये हिंट 2 खोजा गया था। तो ये डीएनए को एक पार्टिकुलर पॉइंट से पे ही कट करता है। 135 का 1 हो जाएगा। 136 से भी ज़्यादा फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद डिक्रीज इन कार्डियक आउटपुट, इसमें से कौन सा है हार्मोन जो मतलब कौन सा जुड़ा हुआ है जो कार्डियक आउटपुट को डिक्रीज कर सकता है, तो ये पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिग्नल्स या हार्ट बीट को कम कर देगा, जिसके कारण कार्डियक आउटपुट घट जाएगा। तो 136 का हो जाएगा 3 आंसर। 137 क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म विथ देयर रिस्पेक्टिव डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। मैच द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म विथ देयर रिस्पेक्टिव डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक, मैच इजली कर सकते हैं। सबसे पहले एप्स से रिलेटेड खोजना है, तो एप्स जो होते हो इकाइनोडर्म हेमिकॉर्डेट एप्स प्लेटीहेल्मिन्थ सिलिंड्रिकल बॉडी विद नो सेगमेंटेशन, वार्म ब्लडेड एनिमल डायरेक्ट डेवलपमेंट किस में होता है, तो ये जो वार्म ब्लडेड एनिमल ये हो गया। फिर भी एक बार आंसर इसको देखकर बताते हैं। तो 137 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 2 है, तो 2 के हिसाब से आप कर सकते। 2 में है ए का 3 बी का 4, ए का 3 बी का 4, तो ए का 3 कर लेते हैं और तब बी का 4। ए का 3 यहाँ पे बाईलैटरल सिमेट्री विद इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होते हैं प्लेटीहेल्मिन्थ्स में, और रेडियल सिमेट्री काइनोडर्म में होते हैं एप्स का, तो ये बता चुके हैं। हेमिकॉर्डेट में सिलिंड्रिकल बॉडी और नो सेगमेंटेशन, तो इस तरीके से यहाँ पे आंसर हो जाएगा। उसके बाद 138 क्वेश्चन है, विच इज़ द बेसिक विच ऑफ द बेसिक ऑफ जेनेटिक मैपिंग ह्यूमन जीनोम एज वेल एज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए इसमें से कौन सा कॉमन है, तो ये पॉलीमॉर्फिज्म डीएनए सीक्वेंस डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में भी होता है और जेनेटिक मैपिंग में भी होता है, तो पॉलीमॉर्फिज्म इन डीएनए सीक्वेंस। 138 का हो जाएगा 2 आंसर। 139 है, द बेस्ट एग्जाम्पल प्लियोट्रॉपी, प्लियोट्रॉपी का सबसे अच्छा एग्जाम्पल इसमें से कौन सा है, तो प्लियोट्रॉपी का जो एग्जाम्पल है फिनाइल कीटोनूरिया, ये एग्जाम्पल है प्लियोट्रॉपी का। उसके बाद द टोटल लंग कैपेसिटी इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ एकोमोडेड इन द लंग एट द लंग्स एट द एंड ऑफ फर्स्ट इंस्पायरेशन, दिस इंक्लूड, तो टोटल लंग्स कैपेसिटी में क्या क्या इंक्लूडेड है, तो टोटल लंग्स कैपेसिटी में इंक्लूडेड है रेसिड्यूल वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम, आईआरपी, ये चारों को जब ऐड कर देंगे तब टीएलसी होगा। रेसिड्यूल वॉल्यूम जो हमारे अंदर बचा हुआ है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो हम लोग एक्सपायर करके अंदर रखे हुए हैं, उसका टाइडल वॉल्यूम हो गया, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये सब को ऐड करेंगे तो टोटल लंग्स कैपेसिटी होगा। 140 का हो जाएगा 1 आंसर। 141 है, हार्मोन स्टोर्ड एंड रिलीज फ्रॉम द न्यूरो हाइपोफाइसिस आर
तो न्यूरोहाइपोफाइसिस, एडिनोहाइपोफाइसिस और न्यूरोहाइपोफाइसिस के द्वारा सिर्फ दो ही हार्मोन सिक्रीट होता है, कौन कौन? तो तो इसके द्वारा ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन न्यूरोहाइपोफाइसिस के द्वारा सिक्रीट होता है। 141 का हो जाएगा 3 आंसर। 142 है अकॉर्डिंग टू सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड यानी कि CPCB, सेंट्रल पॉल्यूशन से कंट्रोल बोर्ड, व्हाट साइज डायमीटर पार्टिकुलेट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग ग्रेटर हार्म टू ह्यूमन हेल्थ? तो 2.5 माइक्रोमीटर। 142 का जो हो जाएगा आंसर 3 हो जाएगा। 143 है साइक्लोस्पोरिन ए यूज्ड इन इम्यूनो सप्रेशन एजेंट इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम। तो साइक्लोस्पोरिन किसके द्वारा ये प्रोड्यूस्ड होते हैं? तो ये जो प्रोड्यूस्ड होते हैं ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम के द्वारा साइक्लोस्पोरिन प्रोड्यूस्ड होते हैं। तो 143 का 1 हो जाएगा आंसर। 144 है फॉर द कॉमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ सिट्रिक एसिड विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोब्स। सिट्रिक एसिड के लिए इसमें से क्या चीज़ को यूज करते हैं? तो सिट्रिक एसिड को बनाने के लिए हम यूज करते हैं वह है एस्परजिलस नाइगर का यूज करते हैं, एस्परजिलस नाइगर। 144 का हो जाएगा 2। उसके बाद 145 क्वेश्चन है ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट बट ऑल कॉर्डेट आर नॉट वर्टिब्रेट। भाई मतलब सभी वर्टिब्रेट कॉर्डेट हो सकते लेकिन सभी कॉर्डेट वर्टिब्रेट नहीं हो सकते हैं। ये क्यों, ऐसा क्यों है? तो ऐसा इसलिए है क्योंकि नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम इन एडल्ट ऑफ सम कॉर्डेट, क्योंकि कुछ कॉर्डेट में जो वर्टिब्रल कॉलम होते हैं वह रिप्लेस हो जाते, इसीलिए सभी कॉर्डेट वर्टिब्रेट नहीं है। 146 क्वेश्चन है द फिनोमिनन ऑफ इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पेसीज इन गिवन जियोग्राफिकल एरिया स्टार्टिंग फ्रॉम अ पॉइंट एंड स्प्रेडिंग टू अदर हैबिटेट। तो इस तरह के इवोल्यूशन को क्या कहेंगे? इस तरह के इवोल्यूशन को कहेंगे एडेप्टिव रेडिएशन। एडेप्टिव रेडिएशन में यहाँ पे है कि द फिनोमिनन ऑफ इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पेसीज इन अ गिवन जियोग्राफिकल एरिया स्टार्टिंग फ्रॉम अ पॉइंट एंड स्प्रेडिंग टू अदर, यानी कि एक ही पॉइंट से इवोल्यूशन करना शुरू करते और आगे चलकर अलग अलग जगह पे चले जाते, तो इसको एडेप्टिव रेडिएशन कहेंगे। तो 146 का 1 हो जाएगा आंसर। 147 है कि ई कोलाई है 4.6 गुना 10 के पावर 6 बेस पेयर्स एंड completes द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन विद इन 18 मिनट्स, देन द एवरेज रेट ऑफ पॉलीमेराइजेशन इज अप्रॉक्सीमेटली। तो पॉलीमेराइजेशन का ये जनरल क्या है? तो 2000 बेस पेयर पर सेकेंड ये बनाएगा। 18 मिनट्स में इतना है तो 1 सेकेंड में कितना बेस पेयर का फॉर्मेशन करेगा? 2000 बेस पेयर पर सेकेंड। तो 147 का 2 हो जाएगा। जनरली कैलकुलेट कर सकते 4.6 गुना 10 के पावर 6 अब भाग करना 18 मिनट यानी कि 18 गुने 60 सेकेंड अपने माने आ जाएगा। तो आप इसको कैलकुलेट करें तो फाइनली 2000 आएगा आंसर। तो 147 का 2 हो गया आंसर। 148 है द साइज ऑफ प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म यानी कि PPLO का साइज कितना होता है? तो 0.1 माइक्रोमीटर होता है, सबसे छोटा ये होते हैं। इंट्रिंसिक फैक्टर दैट हेल्प्स द एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 को ये एब्जॉर्प्शन कराने में कौन हेल्प करता है? तो ये हेल्प करता है ऑक्जेंटिक सेल विटामिन B12 को ये एब्जॉर्प्शन कराने में काम करता है ऑक्जेंटिक सेल। 149 का हो जाएगा 4। 150 क्वेश्चन है मैच करना है एनाल सर्किटेन सेगमेंट सीक्रेट गैस्ट्रिक जूस, फिर इस तरीके से मैच कर सकते हैं यानी कि 4 और यहाँ पे 5 ऑप्शन है। तो देख सकते हैं इसका 150 है तो 150 का आंसर ये दिया हुआ है जैसे कि 2 है यानी कि A का 3 B का 1 C का 4, A का 3 B का 1 C का 4, A का 3। तो ऐसे आप मैच कर सकते हैं जो है A का 3 B का 1 C का 4, A का 3 B का 1 है और C का 4 है। और एनाल सर्किट जो होते हैं वह S10 सेगमेंट में प्रेजेंट होता है। और यहाँ एस्पायरिकल्स जो सांस लेने में हेल्प करता है वो तो दिया नहीं है, तो यहाँ पे इस तरह से आंसर कर सकते हैं। ग्राइंडिंग द फूड पार्टिकल को ब्रेक डाउन करने में काम करता है प्रोवेंट्रिकुलस काम करता है। फिर सीक्रेट गैस्ट्रिक जूस को सीक्रेट करने का काम करता है हेपेटिक्स का। उसका 10th पेयर सेगमेंट होता है वह एलरी मसल्स होता है, 10 पेयर एलरी मसल्स होता है। एनाल सर्किट 10 सेगमेंट में प्रेजेंट होता है। तो इस तरह से क्वेश्चन कॉकरोच से रिलेटेड हो गया। तो ये क्वेश्चन को आप ऐसे से कर सकते हैं। सेनेट में तो ये नहीं शायद पूछेगा कॉकरोच से रिलेटेड। अब उसके बाद 151 क्वेश्चन है
increase osmolarity from outer to inner medullary interstitiums is maintained due to। तो ये मेंटेन किसके कारण होते हैं, मतलब कौन कौन से यहाँ पे रीजन है जिसके द्वारा ये मेंटेन होते हैं। तो ये मेंटेन होते हैं ये इसके द्वारा, यानी कि क्लोज प्रॉक्सिमिटी बिटवीन हेलेज लूप एंड वासा रेक्टा के द्वारा ऑस्मोलैरिटी मेंटेन होता है। उसके बाद काउंटर करेंट मैकेनिज्म के द्वारा भी ये मेंटेन होता है। 151 का हो जाएगा वन आंसर। उसके बाद 152 क्वेश्चन 152 है, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट्स। यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट्स को चूज करना है। तो रिडक्शन इन ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट एक्टिवेट जेजी सेल टू रिलीज रेनिन। यहाँ पे ये स्टेटमेंट्स करेक्ट है। जैसे ही ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट घटेगा तो जो जस्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल है वह रेनिन को रिलीज करने के लिए कह देगा। तो 152 का हो जाएगा वन आंसर। 153 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, मतलब सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज नॉट क्यूरेबल, इसमें से कौन कौन है जो क्यूरेबल नहीं है, मतलब सही नहीं हो सकता है जेनाइटल। तो इसमें से ये है जो क्यूरेबल नहीं है। 153 का हो जाएगा यहाँ जेनाइटल हर्पीज हेपेटाइटिस बी HIV इन्फेक्शन। ये जो अगर हो जाएगा तो यह क्यूरेबल नहीं होता। 153 का 2। 154 क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग एज। ये मैच करना है तो किसका क्या काम है। सबसे पहले यहाँ पे देख रहे हैं कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम SER का क्या काम है। तो लिपिड सिंथेसिस का काम करता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है। उसके बाद स्पिंडल फॉर्मेशन ये काम करता है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स ये पहले देख लेते। A का 2 B का 1, A का 2 B का 1 देखते हैं। A का 2 B का 1 इसमें दिखाई दे रहा है। C का 3 D का 4, तो ये बात सही है ऐसे ही। तो 154 का जो आंसर देखेंगे वह 2 हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से आंसर था। ग्लाइकोसाइलेशन अकर्स होता है गोल्जी कॉम्प्लेक्स सेंट्रियोल स्पिंडल फॉर्मेशन से रिलेटेड है। 155 क्वेश्चन है, अ होमिनिड फॉसिल डिस्कवर्ड इन जावा इन 1981 नाउ एक्सटिंक्ट हैव क्रेनियल कैपेसिटी ऑफ अबाउट 900 cc। तो यह किससे रिलेटेड यहाँ पे बात किया जा रहा है, जो 900 cc के था और 1891 में ये खोजा गया था। तो ये जो टर्म है वह होमो इरेक्टस से रिलेटेड है। 156 है, द प्रोटियोलाइटिक एंजाइम रेनिन इज फाउंड इन। तो यह कहाँ पे गैस्ट्रिक जूस में ये पाया जाता है। 156 का हो जाएगा आंसर 4। 157 का हो जाएगा मैच करना है इससे रिलेटेड। तो बैक्यूलो वायरस का काम क्या है। फिर ड्रैगन फ्लाई यहाँ पे जो काम करता है ये बायो कंट्रोल एजेंट लेपिडोप्टेरन प्लांट्स पेस्ट। तो ड्रैगन फ्लाइज इससे रिलेटेड है। उसके बाद बैसिलस थुरिंजिएंसिस ये बायो कंट्रोल ये काम करता है। यहाँ इसको पहले आंसर देख लेते हैं क्योंकि इससे भी रिलेटेड है। जो ड्रैगन फ्लाइज है वह गेट रीड ऑफ एफिड्स एंड मस्कीटो, ये यहाँ पर इससे भी रिलेटेड है और इससे भी रिलेटेड। एक बार आंसर देख लेते हैं। 157 का फाइनल आंसर देख लेते हैं। 157 में आप आंसर देखेंगे तो 1 है। 1 के अकॉर्डिंग ही करेंगे हम। तो ए का देख रहे हैं 2 दिया हुआ है। ए का 2 ड्रैगन फ्लाई जो रिलेटेड है वह इससे रिलेटेड गेट रीड ऑफ एफिड्स। तो गेट रीड ऑफ एफिड्स। उसके बाद ए का 2 देख लिए। बी का 4 है। तो बी का यहाँ पे जो देख ये बायो कंट्रोल एजेंट और लेपिडोप्टेरन प्लांट्स। तो बी का ये हो जाएगा 4। इसका सी का जो है 5 है, यानी कि ग्लोमस जो काम करता है वह एब्जॉर्ब फॉस्फोरस फ्रॉम सॉइल से यह एब्जॉर्ब करने का काम करता है। और बैक्यूलो वायरस जो होता है वह नैरो स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइडल एप्लीकेशन में यूज करते हैं। तो इस तरीके से आंसर ये देख लिया है। 158 क्वेश्चन है, सिलेक्ट द इनकरेक्टली मैच्ड पेयर फ्रॉम फॉलोइंग। इनकरेक्टली मैच यहाँ पे चुनना है। ऑस्टियोसाइट्स ये बोन सेल्स होते हैं। ऑस्टियोसाइट्स ये सही है। कॉन्डियोक्थाइस स्मूथ मसल सेल्स होते हैं। कॉन्ड्रोसाइट स्मूथ तो नहीं होना चाहिए। 158 का
यहाँ पे आपको इनकरेक्ट कहा गया खोजने के लिए। तो ये कॉन्ड्रोसाइट जो होता है वह ये इससे मैच नहीं करता। न्यूरॉन नर्व सेल से रिलेटेड, फाइब्रोब्लास्ट एरियोलर टिश्यू से रिलेटेड है। इनकरेक्ट हो जाएगा यहाँ पे 2, 158 का 2 हो जाएगा 159, 159 क्वेश्चन है। द येलोइश फ्लूइड कोलोस्ट्रम secreted by mammary glands of mother during the initial days of lactation has abundant antibodies to protect the infant। this type of immunity, इस तरह की इम्यूनिटी को यहाँ पे हम कहेंगे, कौन सा इम्यूनिटी कहेंगे? तो 159 में ये पैसिव इम्यूनिटी होता है जो मदर से बेबी को मिलता है। तो 159 का हो जाएगा 2 आंसर। 160 क्वेश्चन है, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन ऑफ हैप्लॉइड सेल फ्रॉम द फॉलोइंग ग्रुप्स। यहाँ पे हैप्लॉइड पहचानना है कि कौन कौन सा स्ट्रक्चर है जो हैप्लॉइड होते हैं। तो हैप्लॉइड जो स्ट्रक्चर देखेंगे तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, फर्स्ट पोलर बॉडी एंड ओवम देखेंगे, ये सब हैप्लॉइड है। तो 160 का हो जाएगा 3। 161 है, ड्यूरिंग मियोसिस 1 विच स्टेज सिनेप्सिस टेक्स प्लेस। ड्यूरिंग मियोसिस 1 में इन विच स्टेज सिनेप्सिस टेक्स प्लेस। सिनेप्सिस कहाँ पे ये अकर्स होता है? तो सिनेप्सिस जो अकर्स होता है वह जाइगोटिन स्टेज में सिनेप्सिस अकर्स होता है। 162 क्वेश्चन है, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग इज। यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट को चुनना है। तो इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम डाइजेशंस आर परफॉर्म्ड बाय इंक्यूबेटिंग प्यूरिफाइड डीएनए मॉलिक्यूल विद रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ऑफ ऑप्टिमम कंडीशन। Restriction enzyme digestions are performed by incubating purified DNA molecule with the restriction enzyme of optimum condition। तो ये हो जाएगा 162 का आंसर 4। Restriction enzyme digestion are performed by incubating purified DNA molecule। तो restriction enzyme digestions are performed by incubating purified DNA को incubate करता है with restriction enzyme of optimum condition प्रोवाइड करा के। 162 का आंसर हो जाएगा 4। 163 क्वेश्चन 163 स्पूलिंग मतलब चुनने से रिलेटेड हो जाएगा। तो 163 में यहाँ पे चुनना यानी कि कलेक्शन करना आइसोलेटेड डीएनए, यानी कि स्पूलिंग मतलब क्या होता है? तो कलेक्शन ऑफ आइसोलेटेड डीएनए को ही स्पूलिंग कहेंगे। तो 163 का हो जाएगा 1। 164 मैच करना है किससे किससे रिलेटेड है, तो किसके द्वारा क्या चीज़ सीक्रेट होता है, तो वो भी आप यहाँ पे आंसर फिलहाल दे ही दिया हुआ है। तो 1 आंसर है, यानी कि ओवरी 1 ए का जो ओवरी के द्वारा सीक्रेट होता है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। प्लासेंटा उसके बाद जो देख रहे हैं बी का 1, यानी कि प्लासेंटा के द्वारा सीक्रेट होता है ह्यूमन क्लोनिक गोनाडोट्रोपिक हार्मोन HCGH। प्लासेंटा के द्वारा ये सीक्रेट है। कॉर्पस ल्यूटियम के द्वारा सीक्रेट होता है कि क्या? तो ये प्रोजेस्टेरॉन ओनली कॉर्पस ल्यूटियम के द्वारा सीक्रेट होता है। लीडिंग सेल्स के द्वारा एंड्रोजन सीक्रेट होता है। तो इसका फाइनल आंसर 1 है, दिया भी हुआ है। 164 क्वेश्चन देखिए, अब 165 क्वेश्चन है, यहाँ पे मैच करना है इसमें से कौन सा किस तरह के हार्मोन है। तो बायोजेनिक एमाइंस, कॉर्टिसोल यहाँ पे जो मैच कर सकते, ये बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। तो ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं 165 में देख रहे हैं मैच कर सकते इजली। तो ये हो जाएगा पिट्यूटरी हार्मोन जो है वह पेप्टाइड हार्मोन होते हैं। उसका ये देखेंगे इपिनेफ्रिन जो होता है बायोजेनिक एमाइंस होते हैं। उसके बाद देखेंगे तो ये इंडोर्फिन जो रिलेटेड है, इंडोर्फिन रिलेटेड है न्यूरोपेप्टाइड से, तो सी का हो जाएगा 2। और कॉर्टिसोल रिलेटेड है, वह एस्टेरॉइड से रिलेटेड है। तो यहाँ पे पिट्यूटरी हार्मोन पेप्टाइड हार्मोन होते हैं, इपिनेफ्रिन जो होते हैं बायोजेनिक एमाइंस होते हैं, इंडोर्फिन्स होते हैं वह न्यूरोपेप्टाइड होते हैं, और कॉर्टिसोल होते हैं वह एस्टेरॉइड हार्मोन होते हैं। तो ऐसे आप मैच करेंगे। फाइनली देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 3 में आपको ऐसा दिखाई दे देगा। 166 क्वेश्चन है, द लॉज एंड रूल टू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ बायो रिसोर्स आर टर्म। तो इसको बायो पैरेसी कहते हैं या क्या कहते हैं? तो 166 के देखेंगे, इसको बायो इथिक्स कहते हैं। ये लॉ आया, बायो पैरेसी मतलब चोरी करना होता है, बायो इथिक्स मतलब ये लॉ आ गया। तो 166 का 3 हो जाएगा, द लॉ एंड रूल टू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ बायो रिसोर्स आर टर्म्ड एज। तो इसको बायो इथिक्स टर्म दिया गया। 167 को आप मैच कर सकते हैं, ये भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है।
टाइफाइड जो रिलेटेड है वह हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा नहीं, ये टाइफाइड रिलेटेड है साल्मोनेला टाइफिमोरियम से रिलेटेड। मलेरिया जो हो जाएगा प्लाज्मोडियम वाइवेक्स से रिलेटेड है। न्यूमोनिया इसके द्वारा इससे फाइलेरियसिस वुचेरेरिया बैंकरोप्टी। तो ए का डी, बी का सी, ए का डी, यहाँ ए का डी, बी, उसके बाद 2 का सी है। तो फाइनल आंसर देखेंगे 167 का जो आंसर होगा वह 2 हो जाएगा। 168 168 क्वेश्चन है, आर इंटरफेरेंस इज यूज्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पस इन द फील्ड ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो आर एन इंटरफेरेंस इज यूज्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पस इन द फील्ड ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, इसमें से कौन हो जाएगा। तो यहाँ है, ये आंसर हो जाएगा यहाँ 3, टू डेवलप अ पेस्ट रेसिस्टेंट प्लांट अगेंस्ट इन्फेस्टेशन बाय निमेटोड। तो 168 का इसमें देखेंगे 3 हो जाएगा। आर एन इंटरफेरेंस इज यूज्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, आर एन इंटरफेरेंस यूज्ड किया गया था बायोटेक्नोलॉजी में टू डेवलप पेस्ट रेसिस्टेंट प्लांट अगेंस्ट इन्फेस्टेशन बाय निमेटोड के द्वारा जो इन्फेस्टेड हो जाते थे इसके लिए डेवलप किया गया। 169 क्वेश्चन है, द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ फास्ट इन द इकोसिस्टम ड्यू टू फॉलोइंग फैक्टर्स। कौन से फैक्टर इसमें काम नहीं आएगा। तो इसमें जो फैक्टर्स काम नहीं आएगा वह यहाँ डिट्राइटस रिच है। अगर डिट्राइटस में लिग्निन काइटिन ज़्यादा रहेगा तो कैसे ये होगा, नहीं तो ये सब के कारण यहाँ पे जल्दी से हो जाएगा डिकम्पोजिशन। तो 169 का फाइनल आंसर 1 है। 170 क्वेश्चन 170 क्वेश्चन का आंसर भी याद दिया हुआ 3 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन कॉज इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटैलिस। तो जब दोनों का अलग अलग ब्लड ग्रुप रहेगा तो उस कंडीशन में प्रॉब्लम हो सकता है। तो यहाँ पे मदर RH निगेटिव और फीटस RH पॉजिटिव होगा तो उस तरह के कंडीशन में प्रॉब्लम होता है। तो 3 हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। बिकॉज इरिथ्रोब्लास्टिस फिटैलिस अकर्स ओनली व्हेन फीटस इज RH पॉजिटिव एंड मदर इज RH निगेटिव ड्यूरिंग फर्स्ट डिलीवरी। इफ RH पॉजिटिव मतलब फीटल ब्लड मिक्सेज विथ मदर्स ब्लड, अगर फर्स्ट जो डिलीवरी होगा अगर RH पॉजिटिव फीटल ब्लड मिक्स हो जाएगा मदर्स ब्लड से तो एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड इन मदर्स बॉडी अगेंस्ट RH एंटीजन। तो दीज एंटीबॉडीज इन सक्सेशन प्रेगनेंसीज क्रॉस प्लासेंटल बैरियर एंड इज फीटस कॉजिंग मतलब क्लम्पिंग ऑफ आरबीसी इन फीटस। तो ये प्रॉब्लम होने का चांस रहता है। तो 171 क्वेश्चन है, इन ह्यूमन बींग द एंड ऑफ 12th वीक्स, जैसे ही थर्ड ट्राइमेस्टर होता है तो उस समय क्या क्या फॉर्मेशन होने लगता है। तो मोस्ट ऑफ द मेजर ऑर्गन्स इन मतलब बनने लगता है। 171 का हो जाएगा 3, 12 सप्ताह जैसे ही खत्म होता है। तो 172 प्रोजेस्टेरॉन एलोन और इन कॉम्बिनेशन विथ एस्ट्रोजन कैन बी यूज्ड इन कॉन्ट्रासेप्टिव इन द फॉर्म ऑफ, क्या चीज़ के यूज में हम इसको यूज करते हैं। तो ये जो यूज करते हैं इन प्लांट्स के फॉर्म में इसको यूज करते। 172 का इन प्लांट्स नहीं, पिल्स के फॉर्म में भी यूज करते हैं, इंजेक्शन के फॉर्म में भी, इन प्लांट्स के फॉर्म में यानी कि दवा के रूप में, सुइया के रूप में, और ये बैरियर मेथड यानी कि इन प्लांटेशन के माध्यम से भी यूज कर सकते हैं प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन को। 172 का 4 हो जाएगा। 173 है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन डज करेक्टली रिप्रेजेंट द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फाइलम एनिलिडा से यहाँ रिलेटेड इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो करेक्टली मैच है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, सेगमेंटेड बॉडी होता है, बायलैटरल सिमेट्रिकल होता है एनिलिडा में। तो आंसर ये हो जाएगा। 173 का 3 हो जाएगा। 174 क्वेश्चन 174 है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन इज, इनब्रीडिंग डिप्रेशन से रिलेटेड यहाँ पे हो जाएगा रिड्यूस्ड फर्टिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी ड्यू टू कंटिन्यूड क्लोज इनब्रीडिंग। तो ये सही है, रिड्यूस्ड फर्टिलिटी और प्रोडक्टिविटी भी कम हो जाएगा कंटिन्यू क्लोज इनब्रीडिंग होगा। तो 174 का 1 हो जाएगा आंसर। 175 है, यहाँ पे ये मैच कर सकते हैं। 175 अकॉर्डिंग टू 2 के हिसाब से चलेंगे, ये आंसर है इसका। और यहाँ पे है ए का 3, रॉड्स एंड कोन्स फोटो रिसेप्टर सेल्स होते हैं, ये हो गया ब्लाइंड स्पॉट। अब सेल्स ऑफ फोटो रिसेप्टर सेल्स हो जाएगा फोबिया जो होते हैं, फोबिया रिलेटेड है। सी का 2 यानी कि कौन सा डेंसली पैक्ड होते तो वो फोबिया होता है। आइरिस विजिबल कलर्ड पोर्शन ऑफ द आई, आइरिस पर विजिबल पोर्शन होते। तो यहाँ पे जो देख रहे थे 175 का 2 हो जाएगा आंसर। 176 क्वेश्चन है, इसको भी मैच करना है इससे। न्यूमोटैक्सिक सेंटर कौन है। तो
नेमोटॉक्सिक सेंटर पॉन्स होते हैं ऑक्सीजन डिजोल्व। उसका प्राइमरी साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, तो ये एल्वियोलाई में अकर्स होता है। ऑक्सीजन डिजोल्यूशन कर्व जो रिलेटेड है हीमोग्लोबिन और कार्बनिक हाइड्रेज, पहले ए का 2 डी का 4, डी का 4 ए का 2 देख लेते कहाँ पे है, ए का 2 डी का 4, ए का 2 ए का 2 ए का 2 एक ही में है। तो यहाँ पर 176 का ए का 2 देख रहे 3 ऑप्शन में है, तो आप इससे भी 176 176 का 3, तो इसे भी मैच कर सकते हैं। यहाँ पे 3 है, ए का 2 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, तो इसके अकॉर्डिंग आंसर देख लेते हैं। यहाँ पे है तो ए का 2 है न्यूमोटॉक्सिक सेंटर। ये ऑक्सीजन डिजोल्यूशन कर्व ये कहाँ पे अकर्स होगा, तो ये हीमोग्लोबिन में अकर्स होगा। फिर कार्बोनिक अनहाइड्रेज रिलेटेड है आरबीसी से, और प्राइमरी साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेज डी का 1 में देख रही है, ऑलरेडी पहले भी किए थे। तो 176 का 3 हो गया। 177 क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग कॉलम्स एंड करेक्ट ऑप्शन, ये मैच करना है। गाउट जब यूरिक एसिड से रिलेटेड होता है, मतलब एक्युमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड एंड क्रिस्टल, तो वो गाउट हो जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस मतलब हो गया डिक्रीज लेवल ऑफ एस्ट्रोजन, और ये जेनेटिक डिजॉर्डर में कौन है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जेनेटिक डिजॉर्डर है, और लो कैल्शियम आयन इन ब्लड। तो ए का सबसे पहले 3, डी का 5, तो 177 क्वेश्चन 177 का आंसर 3 है। तो इसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो 177 का जो 3 देखे हैं ये, तो ए का 3 है, बी का 1, सी का 2, ए का 3, बी का 1, सी का 2, तो बी का 1 जाइए और सी का 2, बी का ये देख रहा है 1 और सी का 2, ये जो हो जाएगा ये लो कैल्शियम आयन इन द ब्लड, तो वो होता है टेटनी, और ऑस्टियोपोरोसिस डिक्रीज्ड लेवल्स ऑफ एस्ट्रोजन जो हो जाएगा वह इससे रिलेटेड है। और गाउट तो ऑलरेडी जान चुके हैं, ये इससे रिलेटेड है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी और डी का देख लेते हैं क्या है आंसर। तो डी का 5 है यहाँ पे, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जो है जेनेटिक डिजॉर्डर है, ऐसे आप कर सकते हैं। उसके बाद 178 क्वेश्चन को आप मैच कर सकते हैं। टेरोफाइलम, पेट्रोमायोजोन, फिर एप्टेनोडाइट्स, टेरोफाइलम, पेंगुइन, और लैम्प्रे जो है पेट्रोमायोजोन से रिलेटेड है, लैम्प्रे फिश। उसके बाद फ्लाइंग टेरोपस, फ्लाइंग फॉक्स से रिलेटेड होना चाहिए। पहले देख लेते इसका 178 का आंसर, 178 में देख रहे हैं 4, 178 का 4 है, यानी कि डी का 3 है, डी का 3 ऑलरेडी मिला चुके थे, बी का 1, तो बी का 1 मिला चुके थे, ए का 4 है, यानी कि पेंगुइन जो है एप्टेनोडाइट्स और टेरोफाइलम यह एंजल फिश हो जाएगा। तो इस तरीके से 178 का 4 हो जाएगा आंसर। वो 179 क्वेश्चन है इन कॉकरोच आइडेंटिफाई द पार्ट फॉर गट इन करेक्ट सीक्वेंस में आपको पहचानना है, तो इजीली पहचान सकते। सबसे पहले माउथ, माउथ के बाद जो होता है फेरिंग्स, तब ओसोफेगस, क्रोप, तब गिजार्ड होते। तो 179 का आंसर हो जाएगा 1। 180 जो कि लास्ट क्वेश्चन है मैच करना है इसको इससे रिलेटेड। तो सबसे पहले देखते हैं कर्स होता है जीवन फेज, जीवन फेज एस डीएनए रेप्लिकेशन एंड क्रोमोजोमल डुप्लीकेशन इससे रिलेटेड होता है। डीएनए से रिलेटेड एस फेज में अकर्स होता है। जीवन फेज में सेल ग्रो ऑर्गेनेल्स डुप्लीकेशन अकर्स किस में होता है, तो ये अकर्स होता है सेल ग्रो, जीवन फेज में ही ऐसा अकर्स होता है। फिर बी का 2 देख चुके हैं, उसका सी का 3, ये साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ जो अकर्स होता है वह ग्रोथ 2 फेज में, और मेटाफेज इन एम फेज में यह अलाइनमेंट में हो जाता है। 180 का हो जाएगा 1 आंसर। तो इस तरीके से बताया, ऐसे ही पढ़ने के लिए जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।